वेलकम बैक। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डिस्कस किया है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। हमने क्या करना है, फॉर z बिलोंग्स टू c मीन कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर हम लेते हैं, शो दैट z प्लस z बार बाय 2 इज इक्वल टू रियल ऑफ z। तो ये फर्स्ट पार्ट है हमारे पास। यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है हमारे पास, ये रियल ऑफ जी एंड इमेजिनरी ऑफ जी से क्या मुराद है। यहाँ आपके सामने मैंने पार्ट 1 लिखा है, जी इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। ये जी हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको हम ए प्लस बी आयोटा के फॉर्म में लिख सकते हैं। वेयर ए इज रियल पार्ट ऑफ जी, ए इज रियल नंबर एंड बी इज इमेजिनरी पार्ट। यहाँ बी आयोटा यानी जो भी आयोटा के साथ होगा वो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट होगा। तो रियल ऑफ जी मीन्स ए एंड इमेजिनरी ऑफ जी मीन बी। ठीक है, तो यहाँ पे पार्ट 1 में हमें क्या करना है, हमें करना है z प्लस z बार बाय 2 इज इक्वल टू रियल ऑफ z। तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं हमारे पास z क्या आएगा। z कोई भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, a प्लस बी आयोटा। अगर हम इसका z बार यानी कॉन्जुगेट लें तो कॉन्जुगेट का क्या काम है, आयोटा के साथ जो भी वैल्यू होती है उसका साइन चेंज कर देता है। अगर प्लस हो तो माइनस कर देता है, अगर माइनस हो तो प्लस कर देता है। तो z बार आ जाएगा a माइनस बी आयोटा। हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें इन दोनों को यहाँ पे ऐड करना है। हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि z प्लस z बार बाय 2 करें। हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं, यानी a प्लस बी आयोटा प्लस a माइनस बी आयोटा डिवाइडेड बाय 2। प्लस बी आयोटा माइनस बी आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 2a प्लस a 2a बाय 2, 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, पीछे a बचेगा, यानी a हमारे पास क्या है, रियल पार्ट ऑफ z। तो ये हमारे पास जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो हमने शो कर दिए। अब इसका सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है वो है z माइनस z बार बाय 2 आयोटा इज इक्वल टू इमेजिनरी ऑफ z। तो अब हमने इनको माइनस करना है। z की वैल्यू हमारे पास क्या है, z है a प्लस बी आयोटा माइनस, अब माइनस के साथ अगर कोई भी वैल्यू आप लिखते हैं, एक से ज़्यादा अगर वैल्यूज़ हैं तो आप हमेशा उनको ब्रैकेट में लिखते हैं, ताकि माइनस ने उनके साइन चेंज करने होते हैं, आपके लिए समझने में आसानी रहे। तो आप z बार a माइनस बी आयोटा जो है वो आप पहले ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे ओवर 2 आयोटा। तो यहाँ पे आप इसको अंदर माइनस को अंदर अप्लाई कर दें, a प्लस बी आयोटा माइनस a प्लस बी आयोटा। माइनस चूँकि अंदर ब्रैकेट के अंदर साइन जो है वो चेंज कर देता हूँ, a माइनस a, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, बी आयोटा प्लस बी आयोटा 2b आयोटा ओवर 2 आयोटा। आयोटा आयोटा से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू b। और b है हमारे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो यहाँ पर हमने इसका ये शो करने था। पार्ट करते हैं कि दैट इज z मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू z डॉट z बार। अब यहाँ पे हम पहले राइट हैंड साइड कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास है z डॉट z बार। z हमारे पास क्या है, a प्लस बी आयोटा एंड इसका जो कॉन्जुगेट है वो हमारे पास है a माइनस बी आयोटा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लें, ए स्क्वायर, बल्कि आप ये देखें a प्लस बी ए माइनस बी फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अप्लाई कर दें, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज a प्लस बी ए माइनस बी। सो यही हमने अप्लाई किया। यहाँ b हमारे पास b आई होता है, तो इसको अगर ओपन करते हैं, a स्क्वायर माइनस ये बी स्क्वायर और साथ आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या है, माइनस बी स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 है, तो ये इसको प्लस कर देगा एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा राइट हैंड साइड का जो आंसर है। सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसका हमारे पास अगर लेफ्ट हैंड साइड हम करते हैं तो वो हमारे पास क्या आता है, दैट इज z मॉड स्क्वायर। अब किसी भी आप चीज़ का जब मैग्नीट्यूड लेते हैं तो आपके पास क्या आता है,
लाइक एक्स प्लस एयोटा वाई का अगर आप मैग्नीट्यूड लेते हैं, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आता है। तो जी ए प्लस बी एयोटा है, उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर 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 रूट से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो इसका थर्ड पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं। अब इसके फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज 1 ओवर जी ओवर इज इक्वल टू जी बार ओवर जी मॉड का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम पहले इसका राइट हैंड साइड करते हैं, हमारे पास जी बार ओवर जी मॉड का स्क्वायर है। अब जी मॉड का स्क्वायर आपने पीछे इसका फॉर्मूला तैयार किया है, देखा है जी डॉट जी बार, तो आप इसी फार्मूला का यूज़ करेंगे इसके अंदर। आप लिख लेंगे जी डॉट जी बार, अब जी बार से कैंसिल हो जाएगा और ये 1 ओवर जी आ जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। सो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे कंप्लीट